अब बात उस खबर की करेंगे जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। 140 करोड़ की उम्मीदों पर कैसे 100 ग्राम भारी पड़ा, वो पूरे देश ने देखा, जिसको लेकर हर देशवासी मायूस है, निराश है। लेकिन विनेश के साथ पूरा देश खड़ा है और खड़ा रहेगा भी। इसी के साथ आज ये खबर आई कि विनेश फोगाट ने रेसलिंग से संन्यास ले लिया और उन्होंने इसका ऐलान खुद भावुक अंदाज में सोशल मीडिया पर किया। 5 लाइनें उन्हें लिखी जिससे यह समझा जा सकता है कि विनेश फोगाट भावनात्मक तौर पर महसूस क्या कर रही हैं। वो लिखती हैं कि मां कुश्ती मुझसे जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत, सब कुछ टूट चुका है, इससे ज्यादा ताकत अब नहीं रही, अलविदा कुश्ती। 2001 से 2024 आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। विनेश के इस भावुक संदेश के बाद उनके फैंस में मायूसी है। देश के 140 करोड़ लोग दुखी हैं और इसी बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बड़ा ऐलान किया। यह भी कहा कि पेरिस से आने के बाद विनेश फोगाट का एक चैंपियन की तरह वेलकम किया जाएगा। पूर्व भारतीय बॉक्सर विजेंद्र सिंह लिखते हैं कि सिल्वर अपना है बहन, तो वहीं विनेश की बहन और खिलाड़ी गीता फोगाट ने कहा कि सदियों तक विनेश के जज्बे, संघर्ष को याद रखा जाएगा। इसके साथ ही बजरंग पुनिया ने हौसला बढ़ाते हुए कहा, विनेश आप हारी नहीं, हराया गया है। मैं मानती हूं कि विनेश ने जो संन्यास की घोषणा की है, कहीं ना कहीं आज से हमें भी दुख है इस बात का, और हम कोशिश करेंगे कि विनेश जब आती है तो उनसे बातचीत करके बिल्कुल कोशिश करेंगे कि उनको इस फैसला लेने से पहले मैं कहूंगी कि विनेश को एक बार दोबारा विचार करना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए और गेम को जो है कंटिन्यूस रखना चाहिए। भारतीय महिला रेसलर एथलीट विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक 2024 में 50 केजी कैटेगरी मेडल से ठीक पहले कैसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। हालांकि भारत की रेसलर बेटी का हौसला नहीं टूटा। विनेश फोगाट ने डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ अपील भी की है। दरअसल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स यानी कि कैस में विनेश ने यह अपील की कि उन्हें कम से कम सिल्वर मेडल दिया जाए, जिस पर अब सीएसए ने उनकी इस अपील को एक्सेप्ट कर लिया है, जिसके बाद कैस के 4 वकीलों ने विनेश फोगाट का पक्ष वो रखेंगे। भारतीय समय के मुताबिक अब से थोड़ी ही देर बाद ये फैसला आने वाला है और जैसे ही ये फैसला आएगा इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। उधर विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक 2024 से डिस्क्वालीफाई किए जाने के बाद पूरे देश में रोष है, नाराजगी है। और इसी बीच टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने विनेश फोगाट को भारत रत्न देने की मांग की। इसके साथ विनेश फोगाट के लिए राजनीति के दरवाजे भी खुल सकते हैं और वो राज्यसभा के लिए मनोनीत की जा सकती हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि दरअसल हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में हुड्डा के स्टेटमेंट के कई मायने भी हैं। हालांकि विनेश के चाचा महावीर फोगाट ने इसे महज एक पॉलिटिकल स्टंट बता दिया है। पूरा सम्मान होना चाहिए जो गोल्ड मेडल जीते हुए होता है, तो उसके साथ जाती हूँ तो गोल्ड मेडल की पक्की वो लेती, पक्का गोल्ड मेडल लाती है। इतना उसमें वो हौसला था और बहुत अच्छी वो थी, और ये क्या कारण हुआ इसकी भी जांच करवानी चाहिए और इस बात का पता लगाना चाहिए। सर अगर आप होते उनकी जगह पे तो क्या आपकी तरफ से क्या सम्मान उनको दिया जाता सर? आज राज्यसभा की सीट खाली हो रही है, मेरी अगर मेजोरिटी होती तो राज्यसभा में भेजता ताकि सारे देश को प्रोत्साहन मिलता खिलाड़ियों को। जब जो गीता को डीएसपी जो कोर्ट से डीएसपी पद मिला था, आज हुड्डा साहब कहते हैं भाई जो राज्यसभा में भेजना चाहिए, तो गीता को उस टाइम क्यों नहीं राज्यसभा में भेजा? जो चर्चा थी गीता इंडिया में, उसका भी नाम था। आप सोचिए, जब किसी खिलाड़ी की जीत हार पर राजनीति होने लगे तो उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है और विनेश फोगाट को लेकर फिलहाल यही हो रहा है।